तो ओके, मैं वीडियो की शुरुआत में ही बोल दूँ, अगर आप आदिपुरुष के लवर या हेटर है तो ये वीडियो शायद आप सभी को डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि मैं इसके अंदर ना आदिपुरुष की साइड में बोलने वाला हूँ ना उसके अगेंस्ट में बोलने वाला हूँ। यहाँ पे आज मैं मेरा बायस ओपिनियन रखने वाला। तो कहानी निकल कर आती है बहुत टाइम पहले से, जब खबर निकल कर आ रही थी कि टी सीरीज़ रामायण को लाइव एक्शन में कोरियोग्राफ करने वाला है। अब और इसके लिए उन्होंने ओम रावत को सिलेक्ट किया। अब ओम रावत ये बता रहे थे कि ये हमारे जो रोज़ाना की सुनी हुई रामायण है वो उससे बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट होंगी, वो अपना एक अलग टेक लेंगे। और हमें वो सब चीज़ें पता भी चल रही थी, जैसे उन्होंने कैरेक्टर के नाम चेंज कर दिए या फिर और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चेंज किए थे, हमें पोस्टर के ज़रिए पता चलता है। लेकिन ये सब ग्राफ एकदम पैरेलली मूव हो रहा था। और इसके बाद आता है ग्राफ के अंदर बिग जंप, जब आदिपुरुष का टीज़र लॉन्च हो जाता है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि वो टीज़र किस तरह का था। हमें ऐसा लगा कि नहीं, इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ी मिस्टेक क्या कर सकती है ना। और उस टाइम पे आदिपुरुष की हाइप बिल्कुल ही बढ़ गई थी। मतलब कई लोगों के थंबनेल के अंदर लोग दूसरी मूवीज़ को आदिपुरुष की वीएफएक्स से कंपेयर कर रहे थे। मतलब बैड वीएफएक्स का जो ब्रांड एम्बेसडर था वो आदिपुरुष ही बन गया था। तो एक्चुअली में बात तो ये थी कि रामायण की स्टोरी तो हर कोई जानता था, बस बात तो ये थी कि वो किस तरह इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें कुछ टाइम के लिए लगा ही कि वो सब चीज़ों में फेल हो गए। फेल नहीं हुए, बल्कि बहुत सी चीज़ों का हमें सेंटिमेंट्स को हर्ट भी किया गया। लेकिन इसके ऊपर बात ये हो रही थी कि ओम रावत अपनी गलती को न मानते हुए अपनी चीज़ों पे अड़े रह चुके थे कि हम यही करेंगे, हम चीज़ों के अंदर कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं कहता कि हमें उन्होंने बाटे की चप्पल पहना दिए, राम जी को मूछें है या फिर हनुमान जी किस तरह का लुक दे रहे हैं। एक्चुअल में बात ये थी कि उन्हें तो किसी ने देखा नहीं ना। अब वो सब हमारी इमेजिनेशन है और इसके पर डायरेक्टर अपनी क्रिएटिव चॉइस लेता है, वो सही है। लेकिन क्रिएटिव चॉइस एक हद तक ली जाती है, इस हद तक नहीं कि वो अपने सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करे। अब यही बात से मुझे पीजे की बात याद आती है कि उसने पॉडकास्ट के अंदर बोला था कि बाहर अपने रिलीजियस सेंटिमेंट को लोग इतना सीरियस नहीं लेते जितना कि हम लेते। मतलब बाहर हम देखते हैं, फिर फैमिली गाय के अंदर उन्होंने जीसस का तो मजाक ही बना के रख दिया, लेकिन यहाँ पे ज़रा सी चीज़ों पे हम ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि यही तो चीज़ें थी जो हमें ईस्ट से वेस्ट को अलग कर। हम हमारा कल्चर कभी नहीं भूलेंगे और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो हमें इंसान बना के रखता है। हम बाहर जाके देखते हैं कुछ भी हो रहा है मॉडर्न ज़माने के नाम पे। अब इसी से के रिगार्डिंग मेरे पास एक उर्दू के अंदर इमेज है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि तालीम जिसके एक दिमाग से गुजर जाती है उसके अंदर सादगी आ जाती है। बिल्कुल हमारे जो हमने शिष्य वगैरह देखे हैं, जो हमारे साधु गुजर चुके हैं, हमने उनके अंदर सादगी देखी है। लेकिन इसके आगे ये भी लिखा हुआ है कि तालीम जिसके सर के ऊपर से गुजर जाती है वो मॉडर्न हो जाता है। और हम ये देख ही रहे आजकल मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में हम क्या क्या नहीं करने लगे। हमने रिलीजन को हम पे बोझ समझने लगा है। अब देखो, मैं एक बिल्कुल रिलीजियस पर्सन हूँ, मैं हर रिलीजन की कदर भी करता हूँ। अब हालांकि खान सर कहते हैं कि ये मॉडर्न ज़माने के अंदर रिलीजन को फॉलो करना 100% फॉलो करना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर तुमने सही रिलीजन को फॉलो किया तो यही आसान है, बल्कि इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब मुश्किल है, क्योंकि यही है जो हमें इंसान बना के रखा है आज तक के। मतलब सोचो यार, हम कई मर्तबा अकेले होते हैं, बहुत से हम चीज़ें सेंस पाप कर भी लेते होंगे, लेकिन कई बड़े पापों से हम बच भी जाते। और इसकी वजह वो कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप का दिया हुआ हमारे पे वो तालीम है, और जो हमारे पे रिलीजन का बॉन्ड बना हुआ है वो है। अब मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ ज़्यादा ही जा रहा हूँ, तो हमारे टॉपिक के बैक आते। तो मैं यही बात कर रहा था, एक्चुअल में यहाँ पे हम लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए रामायण के साथ में, उसके कैरेक्टर के साथ में। और उन्होंने इस चीज़ को कितना बुरी तरह से रिप्रेजेंट किया था टीज़र के अंदर, वो हम देख रहे हैं। मतलब मैं क्यों बुरी तरह से कह रहा हूँ, क्योंकि जब ये ट्रेलर ड्रॉप हुआ था हमें उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली। मतलब वो चीज़ें अच्छी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत ही हाइप बनाई। अब देखो, मैं अमन सिन्हा की जितना एकदम मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, मैं चाहता हूँ कि हर अच्छा ही फैलाओ, ये करो, लेकिन निगेटिव मार्केटिंग वो भी एक इतने बड़े टॉपिक को लेके बिल्कुल भी नहीं। तो एक्चुअल में अगर आदिपुरुष की रिसेंट ट्रेलर की बात करें तो वो
थोड़ा प्रॉमिसिंग लगता है। हाँ, इसके लिए हमें इसके अंदर बहुत सी कमियां भी नज़र आती है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम वो टीज़र को भूल जाए तो हम वो सब कमियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि वो टीज़र से हमारे पे इतनी लंबी हाइप बनी थी फिर, और हमारे आसपास में हेटर्स भी इतने हैं जो स्प्लिट करते रह रहे कि आदिपुरुष का वीएफएक्स बैड है, वीएफएक्स बैड है, वीएफएक्स बैड है। और हम आज भी जो हमने ट्रेलर देखा हम उसके अंदर गलतियाँ ढूंढ रहे हैं, ना कि अच्छाइयाँ ढूंढ रहे हैं। अब मैं अच्छाई बुराइयों के बारे में अपने कई रिव्यूअर्स को देख लिया हूँ, फिर भी मैं अगर रिपीट कर दूँ तो इसमें जो भी ह्यूमन टच लिया हुआ है, मतलब हमारे जो भी कैरेक्टर है प्रभास और कीर्ति सेनन, और जो भी हनुमान और लक्ष्मण का रोल प्ले किया है, जब तक कि वो स्क्रीन पे रहते वो बहुत सही लगता है स्क्रीन। हाँ, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को इग्नोर कर सकते हैं इन कैरेक्टर्स के बदले, लेकिन जहाँ पे सीजी कैरेक्टर की बात आती है हमें थोड़ा सा ऐसा अनरियलिस्टिक लगता है। वो सिर्फ एनिमेशन का चक्कर है, क्योंकि अगर हम सिर्फ इमोज को स्टिल देखें तो वो हमें एकदम बिल्कुल सेट लगती है, लेकिन एनिमेशन का मस्त। तो वैसे भी अभी कुछ महीना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आदिपुरुष वाले सीरियस लेंगे ये चीज़ों को, और इतनी सब मार्केटिंग के चक्कर में इनका 1000 करोड़ तो बिल्कुल पक्का है कि ये मूवी फ्लॉप होंगी या हिट होंगी। ऑब्वियसली हिट ही होंगी, क्योंकि इट इज़ रामायण यार, हमारे कल्चर की कहानियों में से एक कहानी है जिसे लोग अपने लोगों को सुनाया करते थे। तो ऑब्वियसली लोग तो जाएंगे थिएटर में, मगर क्या हो अगर ये अपने किए हुए वादे पूरे ना करे और हमारी उम्मीदों पे खरी ना उतरे, लोग ऑब्वियसली पहले हफ्ते में ही इसे हिट करा देंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म का अगर इसका मसला आ सकता है, लेकिन क्या करे, अच्छे की उम्मीद करना चाहिए। तो ये मैं कुछ अलग ट्राई किया था, और मुझे पता है कि अभी ये वाली और इसके आगे वाली वीडियो पे मुझे बहुत सी गालियाँ पड़ने वाली है। तो अगर आप आदिपुरुष के हेटर या फिर लवर है तो आप लाइक डिसलाइक के अंदर बता सकते हैं, और ज़्यादा ही कुछ बताना है, गाली वगैरह देना, तो कमेंट सेक्शन तो मैंने खोल के रखा है एकदम बिंदास। और जो भी क्रिएटर्स का मैंने यहाँ पे नाम लिया, मैं सभी लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, तभी तो मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। बस कुछ चीज़ों से अगर मैं डिसअपॉइंट कर रहा हूँ तो मैं बस अपनी वीडियो में बता दे रहा हूँ, दिल में खोटा ना रह जाए बस इसके लिए। तो स्टे पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें फैलाइए समाज के अंदर, क्योंकि आपकी इस चीज़ों से ही हमारा समाज सही दिशा में जाएगा, वरना गलत चीज़ें फैलाने के लिए लाखों लोग हैं दोस्त।